हेलो पब्लिक, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का डे काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मैं छुट्टी काट कर अब वापस जा रहा हूँ सऊदी अरेबिया। तो ये मेरी फैमिली है, जो कि मैंने लास्ट टाइम जब मैं गया था तो मुझे स्टेशन पे ही छोड़ा था। इस बार सब लोग एयरपोर्ट पे छोड़ने आए थे, तो ज़्यादा भी शॉट नहीं ले पाया क्योंकि सबसे मिल रहा था। उसके बाद फिर मैंने ये एयरपोर्ट का कुछ व्यू लिया हुआ है। मैं आपको बता दूं, मैं सऊदी अरेबिया के नजरान सिटी में काम करता हूं एज अ बरिस्टा सुपरवाइज़र। और यहाँ से मेरा फ़्लाइट है लखनऊ से अहमदाबाद का, और अहमदाबाद से फिर मैं जद्दा जाऊंगा। तो इस ट्रिप में मैंने प्लान किया था कि मैं पहले उम्रा करूंगा जाके, और फिर उसके बाद मदीना शरीफ की ज़ियारत करता हुआ फिर अपने काम की शुरुआत करूंगा। तो मैं उम्रा ऑलरेडी पहले एक बार कर चुका हूं, तो ये मेरा सेकंड टाइम था और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं आपको आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूंगा जो कि बहुत ही डिटेलिंग में होगी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। ये मैंने दो तरफ का व्यू लिया था, एक तरफ डे और नाइट था। प्लेन से ऊपर का व्यू बहुत अच्छा आता है रात में। फिलहाल हम लोग की फ़्लाइट जो है वो जद्दा पहुंच चुकी है। जद्दा पहुंचने के बाद जद्दा उतरने से कितना पैसा लगता है, कितना किराया लगता है, आपको कैसे जाना है, ए टू जेड सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। हाँ, कुछ कुछ शॉट जो यहाँ पर है वो मिस हो गए हैं, सो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं आपको पूरा आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर आप कोई भी सिटी जाते हैं तो आपका प्लान है पहले उम्रा करने का, तो आप कैसे जा सकते हैं। बहुत सारे लोग घर से ही एहराम बांध के आते हैं। मैं घर से एहराम बांध कर नहीं आया था, जो कि मुझे पता नहीं था, तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होगा कि कैसे आप यहाँ पर आकर कैसे आप एहराम वगैरह बांधेंगे, कहाँ जाना है आपको, मक्का में कौन सा मिकात आपको पास पड़ेगा, कहाँ कौन से मिकात में आपको जाना है। स्पेशली अगर आप यूपी से जा रहे हो तो। मैं यूपी के कानपुर का रहने वाला हूँ, तो ये अभी रोड पे एक्सीडेंट हो गया था एक बहुत खराब। तो मैंने थोड़ा सा शॉट यहाँ पर इसका कैप्चर किया हुआ था। तो ये गो आप जो टनल देख रहे हैं, इस टनल से आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैं मक्का पहुंच चुका हूं। जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते ही 50 रियाल टैक्सी वाला लेता है, जो कि आपको 1 घंटे से लेकर 1 घंटा 20 मिनट के अंदर आपको एनी हाउ छोड़ देता है। मक्का में मैं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रुक के फिर उसके बाद मैंने यहाँ से मूव किया था। सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ से मक्का से बहुत पास इनका घर था। फिर मैंने वहाँ से एक टैक्सी की, 10 रियाल दिया मस्जिद आयशा के लिए। तो अभी ये टैक्सी मुझे लेकर जा रही है मस्जिद आयशा, जहाँ पर मैं अपना हमाम जाकर वहाँ से अपना इहराम बांध के निकलूँगा सीधे मक्का में, मक्का के लिए उम्रा करने के लिए। तो ये रोड है कुछ मक्का की, और इसको कैप्चर करते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अभी हम लोग जल्दी से चलिए पहुँचते हैं मस्जिद आयशा। मस्जिद आयशा में का आपको एहराम लेना है। मेरे से मिस्टेक ये हो गई थी, मैंने अपना पुराना वाला एहराम रख लिया था, बट कंफ्यूज था कि मैंने उसको वॉश किया है या नहीं किया है। तो मैंने उस कंफ्यूजन को हटाते हुए मैंने अपना एक न्यू एहराम खरीद लिया था वहाँ पे। और आपको साथ ही साथ बताएंगे कि आप शूज़ या किस तरह की चप्पल पहनकर जा सकते हैं। शूज़ तो आप पहन के नहीं जा सकते हैं, बस चप्पल जो होती है, पैर की एक हड्डी होती है, वो आपकी हड्डी शो होनी चाहिए उसमें। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं मस्जिद आयशा, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मस्जिद आयशा है। टैक्सी वाला आपको यहाँ पे उतार देगा। जैसे मक्का हरम से यहाँ तक का 10 रियाल का किराया था, तो मैंने 10 रियाल उसको पे किया और अभी मैं जा रहा हूँ। ये मार्केट छोटा सा यहाँ पे लगता है, इस तरह का आप चप्पल ले सकते हो। एक बैग मैंने लिया था और इहराम यहाँ से खरीद लिया था। यहाँ पर मैन और वुमेन दोनों के लिए बना हुआ है। तो मैंने गया, मैंने इहराम बांधा अपना, नहा धोकर फिर मैं अंदर गया 2 रकात नमाज नफिल के लिए। तो अभी आप जैसा कि देख सकते हो, मैंने अपना एहराम बांध लिया है। ज़्यादा सामान मैंने नहीं लिया था, एक बेल्ट थी मेरे साथ में, मेरा फ़ोन था, वैलेट था। तो ये मस्जिद आयशा के अंदर का व्यू है। और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते असर की नमाज़ हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि असर की नमाज़ मुझे मक्का में नहीं मिल पाई। जैसा कि आपको पता है कि एक नमाज के बदले 1 लाख नमाज का सवाब मिलता है अगर आप मस्जिद में, मक्का में, हरम में आप नमाज अदा करते हैं। तो यहाँ से एक पाकिस्तानी भाई मुझे मिल गया था, उसने 10 रियाल में मुझे मक्का शरीफ छोड़ दिया था। और मैं नीचे यहाँ पर जहाँ पर टैक्सी सारी छोड़ती है, ये आपको देख सकते हो, हरम के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर टैक्सी उतार देगी। आपको इस रास्ते जाते हुए एलिवेटर पे जाना है, और एलिवेटर से जाकर आपको ऊपर की तरफ जाना है। जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको इस तरह का कुछ व्यू दिखेगा, और बहुत ही ज़्यादा सुकून भी मिलेगा आपको ये इस जगह पर पहुंचकर। जैसा कि मैं आपको ए टू जेड सारा भी दिखाऊं, यहाँ पर मैंने वीडियो को कट बिल्कुल भी नहीं किया था। उसका भी एक रीज़न है कि मैं बहुत अच्छी तरह से इस व्यू को लेना चाहता था। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं टूर की तरफ से आया था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाया था क्योंकि फजर में पहुंचा था, सोया नहीं था, उसके बाद फिर ईशा में निकलना भी था। तो 2 वक्त की नमाज मिल पाई थी, और उसके बाद
इतना नॉलेज नहीं था हमें कि कैसे किधर क्या जाना है। अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं कभी भी कहीं जा सकता हूँ। हाँ, आप लोग अपना अगर कोई सामान कैरी कर रहे हैं, आपने कपड़े चेंज किए, फिर आपको कपड़े कहाँ रखने हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आप उसके लिए बैग जैसे झोला टाइप का होता है, वो आप यहाँ पे सबमिट नहीं कर सकते। जैसा कि आप ये देख रहे हो जहाँ पे ग्रीन ग्रीन लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पिट्टू बैग जमा होते हैं। तो आप एक पिट्टू बैग लेकर चले और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बैग को सबमिट कर सकते हैं। तो अभी चल दिए हैं हरम की तरफ। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक दिल में बेचैनी सी होती है, सिर्फ काबा एक बार देखने को मिल जाए। और यकीन मानिए कि हर कोई यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। दुनिया में अरबपति करोड़पति पड़े हुए हैं, लेकिन किसी की सबकी ख्वाहिशें भी होती हैं, लेकिन उनके कुछ अमाल की वजह से या अल्लाह की तरफ से इनविटेशन नहीं आता है, तो वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। और सामने आप जैसा कि मेरे देख सकते हैं काबतुल्ला शरीफ, यहाँ पर सब लोग अंदर जा रहे हैं, तो मैं भी चलिए चलता हूँ। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि उम्रा स्टार्ट कहाँ पे करते हैं। उम्रा स्टार्ट करने के लिए आपको काबे के पास से हजरे अस्वद के बिल्कुल सामने एक ग्रीन कलर की लाइट आपको दिखेगी, और वहाँ से आपको अपना दाएं कंधे को ओपन करना होता है। आप वहाँ पे पहुँच के दाएं कंधे को ओपन करेंगे तो वहाँ से आपका तवाफ स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने अपना दाएं कंधे को खोल लिया है और अभी मैंने तवाफ स्टार्ट कर दिया है। इस वाले व्लॉग में, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी एक मक्के का व्लॉग शूट किया था, बट मैंने पूरा वीडियो वीडियो बनाते बनाते मैंने वो सारी जो रूहानी कैफियत होती है वो मैं बिल्कुल मिस कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल भी सिर्फ वीडियो के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ और वो अपना लिए कुछ भी ऐसा सीन नहीं कर पा रहा हूँ, दुआ नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस बार मैंने बहुत ही कम वीडियो बनाया, तवाफ करते हुए बिल्कुल फ़ोन को बंद कर दिया था। और यहाँ पर भाई मारा मारी होती है पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने को। हालांकि मैं पहली सफ़ में खड़ा था, बट कुछ लोग शरारती आए जो कि आगे से लाइन बनाने के बाद हम लोग को पुलिस वाले ने पाँचवीं सफ़ में भेज दिया। तो अभी मुझे पाँचवीं सफ़ मिली। जब मैं पहली सफ़ में था, पहली सफ़ में मैं आपको बताऊं, जब मैं लास्ट टाइम उम्रा करने आया था, पहली सफ़ में हजरे अस्वद के सामने था मैं, और तब मेरे को इतना मौका नहीं मिल पाया था भीड़ की वजह से कि मैं हजरे अस्वद का बोसा ले पाता। लेकिन जब मैं पाँचवीं सफ़ में यहाँ पर पहुँचा तो मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि इस बार भी शायद हो सकता हो कि मुझे हजरे अस्वद का बोसा करने को नहीं मिलेगा। बट अल्लाह की तरफ से इनविटेशन था और मेरे मन में बस एक ही दुआ चल रही थी, नसरुन मिनल्लाह व फतहुन करीम। और उसके बाद मैंने वो दुआ पढ़ के मैं बिल्कुल भीड़ में घुस गया और मैंने इरादा कर लिया था कि मैं हजरे अस्वद को चूम के ही बाहर निकलूंगा। अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए हजरे अस्वद के पास बिल्कुल अंदर चले गए थे। वो स्टोरी आपको बताएंगे, अभी ही इनको दिखाते हैं। ये हर नमाज से पहले आते हैं और आने के बाद काबे में जैसे कि बहुत भीड़ होती है हजरे अस्वद के पास, कोई कपड़ा पकड़ कर खींचता है, कोई ऊपर चढ़ता है। तो इस तरह से काबे का कहीं कहीं पे स्टिचिंग खुल जाती है और कपड़ा वगैरह फट जाता है। बहुत से लोग कपड़ा भी थोड़ा सा लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो ये हर नमाज से पहले आते हैं और इसी तरह सारे चारों तरफ का चेक करते हैं और थोड़ी क्लीनिंग वगैरह भी होती है यहाँ पे। काबे का जो भी गिलाफ वगैरह थोड़ा सा अगर स्टिचिंग खुल गई होती है या थोड़ा सा फट गया होता है तो उसको यहाँ पर सी दिया जाता है। बाकी फिर एक ये यहाँ पर सऊदी के आदमी आए हैं, मैं पता नहीं इनको कौन बोलते हैं, कौन है ये। तो ये हजरे अस्वद का पूरा तरह से अतर वगैरह सब कुछ लगा कर ए टू जेड सब कुछ मतलब अच्छे से सफाई करते हैं। और इस बीच में जब यहाँ पर तो औरतों की भी एक लाइन लग जाती है, जो कि उनको औरतें आप जानते हो जैसे ज़्यादातर भीड़ में घुसकर हज़रत अस्वद का जल्दी से बोसा नहीं ले पाती हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक लाइन लगा दी जाती है। तो वो वन बाई वन जल्दी जल्दी बोसा करके निकलते रहते हैं। नमाज से आप मान सकते हो 25 मिनट या 20 से 25 मिनट पहले तक के सफ़ बन जाती है। और ये जो भाई साहब पन्नी लिए खड़े हैं, जिसका जिसका सामान गिर जाता है वो भी हाथ में लिए रहते हैं, और जिसके हाथ में कचरा वगैरह रहता है, कुछ टिश्यू हो गया या किसी ने चाय वगैरह पी है, तो वो यहाँ पर अंदर कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर अजान हो रही है, तो अजान सुनते हैं। उनको 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 बाहर करो, ऐसे से नहीं बन पाएगा। और एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जैसे कि सफ़ के लिए बहुत लड़ाई
लड़ाई होती है और बहुत मुश्किल से सफ मिल पाती है आगे की। तो एक भाई साहब बांग्लादेशी थे, वो बिना किसी से कुछ कहे बीच में आकर बैठ गए, और बीच में जब सफ खड़ी हुई तो बीच में जबरदस्ती आ गई, यानी कि हम लोग सही से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, तो ऐसे में नमाज भी नहीं हो पा रही थी। अब मैं इनको क्या ही बोलूं, इनको इतना तो समझना चाहिए कि मेरी वजह से अगर किसी की नमाज खराब हो रही है तो उस सवाब में वो हकदार नहीं होंगे। बाकी ये तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जानता है कि कौन कितना सवाब के लायक है और कितना नहीं है। लेकिन वहां पर वही बात हो रही थी कि वो भाई साहब बीच में आकर बस धक्का मुक्की करके खड़े हो गए थे, क्योंकि अगर ये हमारी साइड आते तो शायद ही इनको जगह नहीं मिल पाती। लेकिन कुछ सीधे लोग खड़े थे वहां पे जिन्होंने अपने थोड़ा सा ये धक्का मुक्की करके बीच में आ गए थे। वीडियो वगैरह सब यहाँ पर बना रहे हैं। अजान का वक्त है, अजान हो रही है, और मैं अभी थोड़ी देर के लिए अपने आप को म्यूट करता हूँ। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद बोसा ले लिया था हजरत असवद का, बहुत खुशी थी। बाहर निकले और दो तीन लोग जो अंदर फंसे थे उनको भी निकाला, काफ़ी शाबाशी मिली। अभी सफ़ा मरवा की तरफ जाएंगे, और नेक्स्ट ब्लॉग मदीने शरीफ मक्का से कैसे जाएंगे, कितना पैसा लगता है, कैसे कहाँ पर सामान रखना, ज़ियारत करना, सब बताएंगे आपको A to Z। ठीक है, हालत आप मेरी देख सकते हो। तो मैंने सफ़ा मरवा के टाइम पे भी ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया था, बस थोड़ा सा क्लिप लिया था। बाहर आया, बहुत तेज़ भूख लगी, एक मैंगो जूस, एक शौरमा लिया, उसके साथ अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं से एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज।